हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कुंज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने एक नए लॉ के बारे में जो कि पहले वाले को रिप्लेस करके आया है, जो कि है भारतीय न्याय संहिता। पहले हमारे पास आईपीसी हुआ करता था, पर अब हमारे पास उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आ गया है। आईपीसी को रिपील कर दिया गया है और उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, तो हम उन्हीं चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो इंडियन पीनल कोड था वो काफ़ी पुराना लॉ था, जो अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ था, 1860 का। अब हमारे पास जो है उसकी जगह ये भारतीय न्याय संहिता आ गया है, जो कि कब से इन्फोर्स हुआ है, 1 जुलाई 2024 से। इसको प्रेसिडेंट की एसेंट जो है वो 25 दिसंबर 2023 को ही मिल गई थी। और जो है इसमें पहले हमारे पास इंडियन पीनल कोड में 511 सेक्शंस हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे पास 358 अप्रॉक्स सेक्शंस हो गए हैं और काफ़ी कम हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो इस जो नया हमारा एक्ट आया है, इसका जो नाम होगा वो होगा फर्स्ट सेक्शन 1 में दिया गया, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023, क्योंकि प्रेसिडेंट की एसेंट मिल चुकी थी 25 दिसंबर 2023 को। और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं जो सेम हैं, हम उन चीज़ों को नहीं दोबारा डिस्कस करेंगे जो हम पहले से जानते हैं। हम सिर्फ चेंजेस को डिस्कस करेंगे जो कि इसमें किए गए हैं। तो ये जो मैंने लिया हुआ है, ये गैजेट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट लिया हुआ है, बेयर एक्ट जो है। तो इसमें से हम करेंगे जो भी चेंजेस हैं उसको डिस्कस। तो जैसे कि पहले हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस थे जिनमें अलग अलग डेफिनेशंस दी गई थी। सेक्शन 52 जो है, 53 उसके आसपास वहाँ तक पूरी डेफिनेशंस ही थी। तो अब वो सारी रिड्यूस करके जो है एक सेक्शन में इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं, जो है सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर जो है 39 आई गेस क्लॉजेस हैं, और इन्हीं के अंदर वो सारी सेक्शंस जो हैं वो डाल दिए गए हैं। तो इसमें जो भी मेजर मेजर चेंजेस किए गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एक नई चीज़ इनकॉर्पोरेट की गई है वो है टर्म चाइल्ड। चाइल्ड जो है उसको डिफाइन किया गया है टू क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 3 में। चाइल्ड कौन होगा? कोई भी पर्सन, चाहे मेल हो फीमेल हो, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो चाइल्ड होगा। ठीक है। और ये जो वर्ड चाइल्ड है, इसका यूज़ पूरे एक्ट में भी आगे किया गया है, पूरी संहिता में जगह जगह पे किया गया है। तो हम उसको जो है यहाँ से रेफर करेंगे कि चाइल्ड कौन होगा, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो पहली चीज़ तो ये डाली गई है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो कोर्ट की डेफिनेशन हमारे पास हुआ करती थी, वो अब जो है सेक्शन 2 क्लॉज 5 में इनकॉर्पोरेट कर दी गई है। उसमें कोई इलस्ट्रेशन थी एक, आप लोग को याद होगी, वो इलस्ट्रेशन ओमिट कर दी गई है। उसके बाद जो अगला चेंज किया गया है मेजर, वो है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में। ये जो डॉक्यूमेंट है टर्म, ये पहले हमारे सेक्शन 29 में आईपीसी के डिफाइन हुआ करता था। अब ये सेक्शन 2 क्लॉज 8 में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें सारी चीज़ें सेम है, जो भी था वही है, बस और चीज़ ऐड कर दी गई है कि इसमें और क्या आएगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी आएंगे अब, जो कि पहले नहीं थे। अब ये भी इसमें डाल दिया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, और जो चेंज किया गया है वो जेंडर की डेफिनेशन में किया गया है। जेंडर की डेफिनेशन भी हमारे पास ऑलरेडी थी सेक्शन 8 के अंदर आईपीसी में, लेकिन उसके अंदर फिर चेंज क्या किया गया है, उसके अंदर एडिशन किया गया है। क्या ऐड किया गया है? तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास एक अब थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी इन्होंने डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया है मेल और फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर। और ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? तो हमें जाना होगा सेक्शन 2 ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। सेक्शन 2 के क्लॉज के में डेफिनेशन दी गई है, वहाँ से हम देखेंगे कि क्या है ट्रांसजेंडर, कौन होते हैं ट्रांसजेंडर। तो वहाँ पे जाके हमें देखना होगा ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन को।
उसके बाद आगे हमें जो है जो चेंज देखने को मिला है वो है मंथ एंड ईयर की डेफिनेशन में। मंथ एंड ईयर की डेफिनेशन में 2 क्लॉज 20 में दे दी गई है। पहले कहाँ थी? पहले दी गई थी ये हमें सेक्शन 49 में। पहले क्या होता था, ये ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से था, अब इसको जो है जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से कर दिया गया है। उसके बाद अगला जो है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। वो पहले हमारे सेक्शन 22 में थी, अब हमारे पास वो 2 क्लॉज 21 में हो गई है। इसमें से एक चीज़ रिमूव कर दी गई है। इसके अंदर पहले हुआ करता था कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तो इसमें था कि इसमें एक वर्ड हुआ करता था, वो रिमूव कर दिया है इन्होंने, ओमिट कर दिया है। पहले था कि आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ओनली, लेकिन अब जैसे कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का जो बैरियर था वो रिमूव कर दिया है, तो ये इम्प्लाइड हो चुका है कि इसमें कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। सिर्फ उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, लेकिन उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी है कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल दोनों आ जाएंगी। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि कॉपीराइट वगैरह होते हैं, वो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज हमें देखने को मिलता है मेजर, वो है एक प्राइवेट सर्वेंट की डेफिनेशन में। पहले ये हमें मिलता था सेक्शन 21 आईपीसी में, अब जो है ये 2 क्लॉज 28 में डाल दिया गया है। इसमें जो है एक जगह हमें लोकल अथॉरिटी का जिक्र मिलता था, तो वो जो लोकल अथॉरिटी हैं उसके बारे में ऐड कर दिया गया है कि वो डिफाइंड कहाँ है उसका। तो वो है सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, और कॉरपोरेशन स्टैब्लिश्ड बाय और अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी। इस चीज़ की डेफिनेशन कहाँ से देखेंगे हम? ये देखेंगे हम सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसकी और इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि कहाँ से हुआ। और इसमें जो है पहले जूरी मैन का भी जिक्र था, वो चीज़ ओमिट कर दी गई है। जहाँ पे भी जूरी मैन, जूरी, इस तरीके के बोर्ड्स थे, वो सभी जो हैं ओमिट कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं, यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो यही चेंजेस हैं मेजर जो डेफिनेशन में थे। आगे के जो चेंजेस हैं वो आप नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।